देखिए, मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने इतनी मतलब महिलाओं को आज देश में सम्मान दिया है और उनके सम्मान के लिए हर जगह लड़ाई लड़ी है, तो ये जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमसी और ये सपा, इन्होंने इस चीज़ को मतलब महिलाओं के साथ में उनकी जो उड़ान थी, उस उड़ान को बहुत ही बुरी तरह से काटा है, उनके पर काटे हैं। और जिस तरह आज महिला हमारी सम्मानीय है और महिलाओं को आज चूल्हे से लेकर और संसद तक जाने के लिए जो 33% का आरक्षण होने वाला था, उस आरक्षण को रोककर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा नहीं किया है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा जब जब कोई अच्छा काम होता है उसमें हमेशा विरोध करके उस चीज़ को ख़त्म कर देती है। चाहे हमारे उस सैनिकों के पेंशन की बात ले लो, चाहे हमारे महिलाओं के हित में कोई भी देश हित में बात ले लो। आज अगर ये आरक्षण पारित हो जाता, आज आरक्षण हो जाता, तो उससे क्या होता कि हमारे पूरे देश की महिलाओं को एक खुला मंच मिलता और संसद में जाकर वो अपने देश के लिए अपने आवाज़ को उठा सकती थी। तो ये जो कांग्रेस पार्टी ने हम महिलाओं के अधिकार को जो छीना है और जो पारित होने जा रहा था बिल, उसके लिए जो हमारे एक तरह से मैं कहना चाहूँगी कि पीठ पर हमारे छुरा गोपा है। महिला विरोधी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इनका हम लोग सब विरोध करते हैं। और मैं सभी बहनों का, जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारी सभी बहनों को जिस तरह से उम्मीद थी कि आज हमारे लिए बहुत अच्छा एक अधिनियम पारित होने जा रहा है, उस पर जब हमने रात को सुना, न्यूज़ में सुना और देखा कि कांग्रेस ने और सपा ने, टीएमसी डीएमसी ने इसका विरोध करा है, तो हम सब इस चीज़ का बहुत दुख हुआ है। और सभी बहनें, ऐसी बहनें जिनकी आंखों में आंसू आ गए कि आज हम बहुत सोच रहे थे कि आज हम विधानसभा में जाएंगे, संसद में जाएंगे और अपने जनता की आवाज़ बनकर रहेंगे, लेकिन उस चीज़ का इस कांग्रेस पार्टी ने, महिला विरोधी पार्टी ने इस तरह का जो इस बिल को गिरा दिया है, पास नहीं होने दिया है, तो हम सब इसका विरोध करते हैं। आज मोदी जी के संबोधन में आपने सर्वप्रथम देखा होगा कि उनका चेहरा कितना उदास था। सर्वप्रथम उन्होंने देश की माताओं और बहनों से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके सपनों का जो हनन हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर कांग्रेस को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मैं इस लड़ाई को रोकूंगा नहीं, आगे तक इस लड़ाई को लेकर जाऊंगा। जैसा कि प्रियंका गांधी भी कहती है, लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, और आज उन्होंने लड़की के सपनों का ही हनन किया है, महिलाओं के सपनों का भी हनन किया है। मोदी जी ने विश्वास फिर से दिलाया है कि ये कांग्रेस जो महिला विरोधी पार्टी है, इससे हम हार नहीं मानेंगे। मैं अपनी महिलाओं को, अपनी माताओं बहनों को जो सपना दिखाया है उसे साकार करने के लिए लड़ाई नहीं रोकूंगा। और आज हम भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारी मातृशक्ति विश्वास दिलाते हैं मोदी जी को कि ये देश की आधी आबादी अब इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी और नया सूरज निकलेगा और सब जगह भाजपा का परचम लहराएगा। हम मोदी जी के साथ आज भी हैं। उन्होंने हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी है, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। आज उनको दुखी देखकर हम सब माताएं बहनें भी बहुत दुखी हैं, हताश हैं। हमारा भी मन दुखी है, पर हम इस लड़ाई को रोकेंगे नहीं और बहुत जल्द हम इस आरक्षण को पास करके दिखाएंगे। आज प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने आज महिला जो कल बिल पास होने वाला था और पास नहीं हुआ, उन्होंने बहुत मतलब महिलाओं को एक अपनी क्षमा याचना के लिए एक संबोधित किया है कि वो दिल से चाहते थे कि महिलाओं को उनका स्थान मिले। क्योंकि हमारी सारी जो पार्टी है, जो भाजपा पार्टी है, महिलाओं को सशक्तिकरण की पार्टी है। इसने गैस चूल्हे से लेकर हमारे राजनीतिक शासन तक भी व्यवस्था करने की कराई थी कि वह महिला एक ऐसी है जो समाज में रहकर समाज का, धर्म का और राजनीतिक पार्टी में उत्थान करेगी। ये इनका सपना है कि महिलाएं भी बराबर के भागीदार हों। लेकिन इस सपने को अगर किसी ने तोड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने ये तोड़ा नहीं, ये बिल्कुल सही कहा और सही करा है उन्होंने अपनी औकात दिखाई है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी महिला के साथ हो ही नहीं सकती। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की महिला कैंडिडेट हो या पुरुष कैंडिडेट हो, उनके आगे सिर्फ दो ही महिला है, या तो इंदिरा गांधी है या खुद सोनिया गांधी है या खुद प्रियंका। वो उसके आगे कोई महिला को मानती नहीं है। जबकि प्रियंका गांधी खुद बोल चुकी है कि महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, तो महिला के आरक्षण में वो साथ क्यों नहीं थी? अगर महिला थी, लड़ सकती थी, तो ये आरक्षण का लाभ तो उसको भी मिलता, क्योंकि किसी बीजेपी पार्टी की ये अधिनियम नहीं था। ये अधिनियम हर एक पार्टी के लिए लागू होता, हमारे देश के अंदर लागू होता, हर पार्टी में हर महिला को पूरा मौका मिलता। लेकिन इसको लागू नहीं होने दिया कांग्रेस की जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों ने। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, जहां बिल गिर रहा था और विपक्ष ताली बजा रहा था। देखिए,
कहते हैं ना कि कुछ होने के लिए खोना भी ज़रूरी होता है। ये जो आप ताली बजा रहे हैं ना, उनके मुंह पे तमाचा बहुत जल्द ही पड़ेगा। जैसे हमारे मोदी जी ने और भी चीज़ें लाए, रोकने का मतलब एक ऐसा है कि जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं ना तो रबड़ की तरह खींचते हैं। मोदी जी ने भी रबड़ की तरह खींचा है कमान, और वो तीर जब निशाने पर लाके लगेगा ना तो वो लोग देखने वाले लग जाएंगे। पारित तो कल भी हो जाता, विधेयक पारित तो हमारे मोदी जी अपनी वो इतनी साख रखते हैं कि पारित तो कल भी हो जाता, लेकिन पारित नहीं होने का उन्होंने दिखाया है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उस मौके का अवसर का लाभ नहीं उठाया। तीर तो कमान से निकल चुका, वो लगेगा किनारे पे जाके। बिल्कुल सही है ये बात। मोदी जी ने महिलाओं के लिए आगे भी बहुत कुछ किया है। यह बिल पास हो जाता अगर तो बहुत कुछ कर सकती थी महिलाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो इसका विरोध किया है और जो इसे पास नहीं होने दिया, वह एक तरह से महिलाओं के अधिकारों को छीना है उन्होंने। बहुत सारी महिलाओं के लिए, जैसे अभी उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। LIC वगैरह का जो उन्होंने किया, वो सब महिलाओं को उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो अगर ये बिल पास हो जाता तो और भी महिलाएं बहुत कुछ कर सकती थी। तो आज नहीं तो कल ये बिल तो पास होगा। हम महिलाओं के साथ, मोदी जी के साथ हैं।